आदित्य झा जी से। आदित्य झा जी, एक्टिव स्माइल लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके दर्शक लोगों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार जी। आदित्य जी, अभी राजनीति में आप सबसे पहले राजनीति का सफर अगर कहा जाए तो ज्यादा दिन की नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों से आप राजनीति में धूम मचाए हुए हैं। क्या मतलब, ऐसा क्या मतलब आपने मतलब क्या किया हुआ, आपको क्या लग रहा है? ये धूम तो हम नहीं कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमने मेहनत किया है और मेहनत का परिणाम आज आपको दिख रहा होगा। आपको अगर याद हो तो हमारे माननीय मोदी जी ने एक बार कहे थे कि आप मेरी सफलता को अगर देखना चाहते हैं तो मेरे पाँव के छाले को भी एक बार जरूर देखिए। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि 4 महीने का समय आपके लिए बहुत कम होगा, लेकिन मेरे लिए एक एक दिन बहुत अहमियत रखता है और मैं हर दिन एक नई मुकाम को तय करता हूँ, एक नई डेस्टिनेशन को तय करता हूँ और लोगों तक पहुँचने का कोशिश करता हूँ, लोगों के बीच जाने का कोशिश करता हूँ और अपना प्रयास ये रहता है कि लोगों के बीच जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं पहुँच सकूँ, अपना पहचान बना सकूं, अपनी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लोगों तक रख सकूं, यही मेरा उद्देश्य होता है और मैं दिन रात इसी काम में लगा हुआ हूं और उसी का परिणाम आज आप कह रहे हैं कि धूम है या फिर लोगों के बीच मेरा चर्चा है। अजय, अभी जैसे कि मान के चले हर जो नेता है जो राजनीति करते हैं तो हर किसी का एक जो है अपना पर्सनल मैनिफेस्टो होता है और वो अपना जो है एक विचार के चलते हैं कि हमें कौन से मुद्दे पे क्या चुनाव लड़ना है या वो सपोज मान के राजनीति ही करनी है तो कौन से मुद्दे पे आप क्या क्या मुद्दा है? देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरा बिजनेस है, प्रैक्टिस है, मैं अनएम्प्लॉयड नहीं। मैं पिछले 12 साल से बुराड़ी में अपना बिजनेस कर रहा हूं, रियल एस्टेट का बिजनेस है और 12 साल से बुराड़ी में काम करने के दौरान मुझे हर तरह के, हर वर्ग के लोगों के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर मिला है। वो मेरे छोटे से छोटे बायर हों, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हों, चाहे लेबर हों, चाहे हर तरह के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना व्यक्तिगत संबंध रहा है और इस दरमियान हमने अनुभव किया है कि मेरे जैसे लोगों को यहाँ पे कार्य करना, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं इसी से अंदाजा लगाया, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सड़क की समस्या। अब मैं आपको बताऊं, पिछले 5 साल पहले की बात अगर कहें या 10 साल पहले की बात अगर कहें तो बुराड़ी को एक ग्रोइंग क्षेत्र के तौर पे देखा जाता था। यहाँ पे इन्वेस्टर का भी आकर्षण था, यहाँ पे कस्टमर का भी आकर्षण था। इस पूरे एरिया में बुराड़ी एक ऐसा हॉटस्पॉट था जहाँ पे सबसे सस्ता रहने का स्थान, खाने पीने सब चीज का व्यवस्था रिलेटिवली आसान माना जाता था। अच्छा, परिणाम ये हुआ कि यहाँ पे लोगों का आना स्टार्ट हुआ, यहाँ का व्यापार वर्ग खूब बढ़ा, फला फूला। इन्वेस्टर्स बाकी जगह से पैसा निकाल के बुराड़ी के क्षेत्र में खूब इन्वेस्टमेंट किए, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे रिटेल में हो, चाहे मॉल में हो। आज आप सॉफ्टवुडा पे देखिए, हर तरह का मॉल खुला हुआ है ना। लेकिन जब पिछले 4-5 साल का हम आकलन करते हैं तो मैं आपको समस्या गिनाना चाहता हूँ। आज का तारीख ये है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। वजह, सबसे बड़ा समस्या यहाँ का है सड़क का। आप बुराड़ी के अंदर किसी भी सड़क पे चले जाइए तो वो सड़क की स्थिति दुरुस्त नहीं है कि आप वहां से चल के बाहर निकल सकें। तो सबसे बड़ा समस्या, चाहे आप 100 फुटा का ले लीजिए, जो मेन एंट्रेंस है बुराड़ी का, जो हम बुराड़ी को, जिसको हम लाइफ लाइन कहते हैं बुराड़ी का, जो मेन रोड है जहाँ से बुराड़ी में एंट्री होती है, आप देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से उस रोड का इतना बुरा स्थिति है कि घुटने घुटने भर का गड्ढा किया गया था उसमें और सीवर के नाम पे उसका खुदाई किया गया था। लाखों करोड़ों का उसके नाम पे वहां से वो रेता बेच बेच करके विधायक जी ने अपना जेब भर लिया और पिछले 2.5 साल से अभी तक वो न तो सीवर का स्थिति बना और ना ही वो सड़क का स्थिति बना। और अब जाके फाइनली उन्होंने क्या किया है विधायक जी ने कि उसमें लेपा पोती करके कहीं पे 1 इंच, कहीं पे 1.5 इंच करके मसाला डाल के रोड को लेवलिंग कर दिया है।
ना तो कहीं सीवर डला, ना कहीं पे सड़क। जैसा उनका जो पूर्व मुख्यमंत्री और संयोजक अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से आए थे तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी यह काम नहीं करने दे रही थी, लेकिन अब मैं आ गया हूं। तो उन्होंने हालांकि टाइम दिया था कि दीपावली से पहले हर गली, हर रोड, हर सड़क को जो है चमका दिया जाए। हम भी इसके साक्ष्य हैं और हम भी इसके साक्ष्य हैं। दीपावली भी बीत गया है, 100 फोटा भी आपके सामने है और बुराड़ी की बाकी गलियां भी आपके सामने है। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। अभी जो 1 इंची का 2 इंची का जो मतलब मसाला डाल करके और रोड जो बन गया, तो रोड तो बन ही गया ना। रोड बन जाना एक बात होती है, लेकिन जो सत्यापित, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, जो मानक है, उस पर बनना दूसरी बातें होती है। ये रोड तो रोड कुछ भी नहीं, ये तो एक चुनावी मुद्दा है जो लोगों को दिखाकर कि देखो भाई साहब ने आपका रोड बना दिया है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये महीना भर से ज्यादा ये रोड नहीं चलने वाला है। और आप इसका उदाहरण देखना चाहें तो बुराड़ी के जिस भी गली में जाना चाहे जहाँ पे इन्होंने फीता काट के, नारियल फोड़ के रोड का उद्घाटन कर दिया है, आप वहाँ पे चलिए मेरे साथ, मैं आपको देखा कम से कम 50वां ऐसा। हालांकि पेप्सी रोड का जो है मैंने भी देखा था कि पेप्सी रोड पे जब भी इन्होंने उद्घाटन किया और उद्घाटन के जो है 10वें दिन जो है पेप्सी रोड की स्थिति खराब हो गई थी, जिसका स्थानीय जो भी उनके कार्यकर्ता थे तो उनसे जब मैं शिकायत कर रहा था तो खैर सही बात कह रहे हैं। लेकिन ऐसा देखिए, ये सारी बातें तो है, लेकिन वहीं पे अभी जब केजरीवाल जी जब आए थे, मुकुंदपुर आए थे, तो उसमें सभा को संबोधित करते हुए मतलब कि संजीव झा जी ने कहा था कि जहां घुटने भर पानी में लोगों को जो है ना मतलब कि तैर करके जाना पड़ता था, बुराड़ी के अंदर ये स्थिति संजीव झा जी के आने के बाद वो सारी स्थिति परिस्थिति खत्म हो चुकी है। अब ये बताइए कि वो तो अपना आलोचना स्वयं कर रहे हैं। अगर उनके 11 साल के विधायकी के बावजूद भी मुकुंदपुर जैसे एरिया का ये स्थिति था, अगर वो कहते हैं कि रोड बन गया है तो मैं कहता हूँ कि था कि घुटने भर पानी में लोग चलकर सड़क तक पहुंचने को मजबूर थे, तो ये तो उन्हीं की नाकामयाबी। कह रहे हैं जब मैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और जब मैं विधायक बना, उससे पहले की बात क्या है? नहीं, ये तो स्थिति आज से 2 महीना पहले का यही मुकुंदपुर का स्थिति था और आपको यकीन नहीं हो तो अब भी मुकुंदपुर का यही स्थिति। अगर आज भी बारिश होता है तो आप जाके देख लीजिए, मुकुंदपुर का यही स्थिति है। ऐसा इसलिए का क्योंकि उस गली में जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी नहीं गए, इसीलिए कह रहे थे। केजरीवाल जी तो वहाँ पे लीपा पोती करने के लिए आए हैं और केजरीवाल जी वहाँ पर समझिए कि 200 फीट के आसपास सड़क बना दिया गया है। वो भी तय मानक जो है उस पर नहीं बनाया गया है। 100 फीट के आसपास से 100 मीटर के आसपास सड़क बना दिया गया और उतने ही सड़क को दिखाने के लिए और उसी सड़क को बखान करने के लिए केजरीवाल जी आए और जनता के बीच में बखान कि ये हमने बना दिया, ये देखो ये मेरा अचीवमेंट है, ये मेरा अचीवमेंट है। बट हकीकत में अगर देखा जाए तो बुराड़ी के आम सड़क पे आप जा करके देख लीजिए, स्थिति आज भी वैसे का तैसे है। मैं कल की बात बताता हूँ, संत नगर मेन मार्केट है, संत नगर मेन मार्केट, ये जो बुराड़ी लेबर चौक है, सॉरी बुराड़ी लेबर चौक से अंदर आप जाते हैं, पिछले 6 महीने से वो सड़क टूटा पड़ा है। कल मेरे सामने एक बाइक से तकरीबन तो एनजीटी का तो वो लगा हुआ है ना, पॉल्यूशन कंट्रोल का वो लगा हुआ है ना। एनजीटी का पॉल्यूशन कंट्रोल लगा हुआ है तो 100 फुटा पे लिए तो नहीं लगा हुआ था, फिर 100 फुटा को क्यों बनवा दिए? वो 1 इंची का जो बनवाए हैं तो 100 फुटा तो ही बनवाए हैं ना, 5-7 दिन पहले। हाँ अभी बना है। तो वहाँ बनवाने के लिए एनजीटी लगा हुआ नहीं लगा हुआ था, अंदर में बनवाने के लिए एनजीटी लगा हुआ है। अच्छा, वो जो टूटा हुआ है पिछले 1 साल से ज्यादा समय से टूटा हुआ है। मेरे सामने में तकरीबन उनका एज होगा 60-62 के आसपास होगा, एक बुजुर्ग थे और वो गिरे हैं और उनका कमर टूट गया यहाँ से। हम लोग सामने से बैठे हुए उनको फिर मोटरसाइकिल पे बिठा के उनको घर तक छोड़ा गया और हॉस्पिटल तक ले जाने की बात हो रही थी। तो ये स्थिति है। आपको दूसरी बात बताते हैं, मैंने अपनी बात को कंप्लीट नहीं किया कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो पिछले 10 साल में एक मैंने आपको सड़क की समस्या कहा, जिस सड़क की समस्या की वजह से यहाँ का व्यापार आधा से भी कम हो गया क्योंकि यहाँ से लोगों का पलायन होने लगा, नए कस्टमर का आना बंद हो गया। दूसरा, यहाँ पे जितने भी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए गए यहाँ पे बुराड़ी के अंदर, अभी तक समझिए कि कम से कम 70,000 इलेक्ट्रिसिटी का न्यू कनेक्शन अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है और वो नया कनेक्शन देने नहीं देते। इसमें तो वो डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि जो भाई जो अभी लैंड पुलिंग का मामला भी था, हालांकि अब जो है वो हटा दिया गया है, लेकिन वही कहते हैं कि जो सारा कुछ जो चलता है वो तो एलजी साहब के इशारे पे चलता है। तो उसमें विधायक या दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होंगे वो क्या करेंगे, दिल्ली सरकार।
देखिए, ये बात तो उनका बहुत पुराना जुमला है और सबसे आधारभूत जुमला है, जिस जुमले के बेसिस पर वो सत्ता में आए कि सारा इल्ज़ाम का ठेकरा आप बीजेपी के ऊपर छोड़ दो, जो कर सकते हैं वो हमने किया, जो नहीं किया वो बीजेपी ने नहीं करने दिया। तो ये तो उनका पुराना पानी का, अच्छा सड़क का तो आपने कहा, बिजली का कहा, पानी के मुद्दे पे उन्होंने ये भी कहा कि घर घर जो है पानी का पाइप का विस्तार हमने किया। अब आपको हम क्या बताएं कि यहाँ की स्थिति कितनी बुरी है। किसी भी गली में अगर वो पानी का पाइप पहुंचा दिए हों तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि वो साबित कर दें कि बुराड़ी के कौन से गली में उन्होंने पानी का सप्लाई कराया है, और अगर कराया है तो कितना देर पानी वहां पे सप्लाई होता है। मैं इनसे दावा करके कहता हूं, खुले चैलेंज दे के कहता हूं कि वो साबित कर दें, ये देखो इस गली में हमने पानी का सप्लाई कराया है, और वहां से 5 लोगों को कंफर्म कर, हाँ भैया यहाँ पे आया हुआ है। मैं बुराड़ी के लगभग सारी गली में पैदल मार्च किया हूँ, पिछले 6 महीने में एक एक गली में घूमा हूँ, और कोई भी ऐसा गली नहीं मिला है जिस गली में पानी का सप्लाई पूरे दिन का तो छोड़ दो, 1 घंटे के लिए भी पानी का सप्लाई होता हो, कहीं ऐसा नहीं है। और जहाँ पे पानी का सप्लाई है वहाँ पे इतना गंदा पानी का सप्लाई है, इतना गंदा पानी का सप्लाई है कि उस पानी से आप छू नहीं सकते, उसमें बदबू आता है, वो सीवेज का पानी है, वो टॉयलेट का पानी आ रहा है। ये हालांकि आप जो बात कह रहे हैं वो जो है, कई सारे साथी से बात, बीजेपी के साथी से बात हुई, वो भी कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के जो कुछ नाराज लोग हैं वो भी कह रहे थे, लेकिन उन्होंने जो उनका कहना था कि हमने पानी का विस्तार किया है बुराड़ी में, उनका ये कहना। हाँ किए हैं, ये मुझे तो नहीं कहीं दिखाई पड़ा है। अब ये उनके लिए कोई अलग क्षेत्र होगा, कोई अलग ग्रह पे जाके वो किए होंगे, ये तो उन्हीं को पता होगा। आपको यकीन नहीं हो, बुराड़ी की आम जनता से जाके पूछ लीजिए कि भैया कौन से गली में माननीय ये विधायक जी ने पानी का कनेक्शन कराया है और वहाँ पे पानी का सप्लाई हो रहा है, जरा बता दो, मैं मान जाता। कहीं भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, और झूठ बोलते हैं और सत्ता को चलाना चाहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ की समस्या है, इन समस्या से बुराड़ी की जनता बिल्कुल रूबरू है, बिल्कुल अवगत है, और बुराड़ी ही नहीं पूरे दिल्ली की जनता ने इस बार पूर्ण रूप में मूड बना रखा है कि केजरीवाल सरकार को हटाना है। मैं आपसे दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षित लोगों का राजनीति में आना बहुत जरूरी था, और जब तक तो IRS तो आए थे केजरीवाल ना, IRS आए। मैं उसी बात को आपसे कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षित लोगों का राजनीति में आना जरूरी है, ऐसा लोगों का एक विश्वास हुआ करता था, और आज भी वो विश्वास है। लेकिन इस विश्वास में केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा डेंट मार दिया है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और मैं भी राजनीति में आया हूँ, और ये सवाल लोग मुझसे भी करते हैं कि जिस प्रकार केजरीवाल जी पढ़ लिख करके आए थे जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, क्या आप भी राजनीति में यही करने के लिए तो नहीं आए हैं? उनकी गलतियों का खामियाजा मुझ जैसे पढ़े लिखे नौजवान को भुगतना पड़ता है। जनता के सामने जवाब देने से मुश्किल हो जाता है कि मैं जनता को क्या जवाब दूं, क्योंकि पढ़े लिखे तो वो भी थे। तो उन्होंने एक राजनीतिक तौर पे लोगों के साथ धोखा नहीं दिया है, एक शिक्षित और शिक्षित समाज के साथ भी बहुत बड़ा धोखा दिया है और बहुत बड़ा गुनाह किया है, जिसका खामियाजा मुझ जैसे लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने बुराड़ी की विधानसभा के लोगों को साथ ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि बुराड़ी के अंदर विकास के बहुत सारे काम, बहुत सारे अवसर अभी बाकी हैं, जिसको किया जाना नितांत आवश्यक है। और मैं पिछले 12-13 साल से बुराड़ी के अंदर अपना व्यवसाय कर रहा हूँ, अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, तो इनकी स्थिति को देखने के बाद ही मैं राजनीति में आया हूँ कि यहाँ पे बदलाव के बहुत आसार हैं, और ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बेसिक आवश्यकता है, इससे बुरा स्थिति तो आप देख लीजिए कि बिहार या अन्य रूरल एरिया में है। जितना बुरा स्थिति यहाँ का है, सड़क का हो, पानी का हो, बिजली का हो, पढ़ाई का हो, हॉस्पिटल का हो। तो हॉस्पिटल का देखिए, एक्चुअली जो उन्होंने ये भी कहा कि हमने बुराड़ी जैसे जगह में 800 बेड वाला जो है हॉस्पिटल, और उसको चालू भी करवाया है। बुराड़ी के हॉस्पिटल का वही स्थिति है जिस तरह से कहते हैं कि नरसंहार होता है। तो हॉस्पिटल तो है करने के लिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस
हॉस्पिटल में सुविधा किस तरह का है, ये कभी आप जा कर के देखिए कि कितने सुविधाएं वहाँ पे पेशेंट को मिलता है और किस किस रोग का वहाँ पे इलाज होता है। क्या वहाँ पे कोई मशीन है, एक्सरे मशीन या एमआरआई मशीन या ब्लड टेस्ट करने का, यूरिन टेस्ट करने का, कोई सर्विसेज नहीं है। पेशेंट वहाँ पे जाते हैं और दिन दिन भर बैठे रहते हैं, 2-2 दिन तक पड़े रहते हैं। न वहाँ पे बिजली का प्रॉपर व्यवस्था है, न डॉक्टर के टाइमिंग का व्यवस्था है, न कोई नर्स का व्यवस्था है, न कोई ऑपरेशन का व्यवस्था है। वो सिर्फ और सिर्फ वो दिखावे के लिए केजरीवाल जी का है कि भाई देखो मैंने हॉस्पिटल बनाया है, मैंने स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया कर दिया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको यकीन नहीं हो तो किसी दिन आप पेशेंट बन करके हॉस्पिटल चले जाइए, आपको दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। आपने जैसे हॉस्पिटल के बारे में कहा, रोड के बारे में कहा, अब आती है स्कूल की बातें। तो दावा है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो स्कूल है, जो सर्वोदय स्कूल है, 2 स्कूल एक ही साथ है, तो ये भी दावा किया जा रहा था कि हमने वर्ल्ड क्लास जो है फैसिलिटी स्कूल में दिया है सारा कुछ। अब जो है आप लोग जो है दिन प्रतिदिन आरोप लगाते हैं, लगाते रहिए सारा कुछ, लेकिन उनका जो कहना है वो है कि हमने एजुकेशन व्यवस्था में सुधार किया बुराड़ी में, खास करके हमने पानी में सुधार किया, हमने रोड में, जो कि बुराड़ी में ऐसा रोड नहीं था जहां पे हम सही से चल सकते थे, लेकिन सारा कुछ करने के बाद जब विपक्ष हमें जो है नीचा दिखा। देखिए आप स्कूल की बात कहें ना, आप केजरीवाल जी के चुनावी एजेंडा को देख लीजिए, क्या उसमें स्कूल शामिल है? वो कहीं स्कूल के नाम पे वोट मांगने की बात करते हैं? कहीं भी विकास के नाम पर वोट मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। वो स्कूल की बात करते थे 2020 के चुनाव में, और 2020 के चुनाव मुद्दा उनका स्कूल का था। आज उनका स्कूल का मुद्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि स्कूल का मुद्दा एक्सपोज हो चुका है। कितने स्कूल उन्होंने बनाए हैं बुराड़ी के अंदर, जरा मुझे बता दीजिएगा उनसे पूछ के। एक भी सिंगल स्कूल बुराड़ी के अंदर उन्होंने नया नहीं बनाया है, और ना ही कोई भी स्कूल में मानक तय जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग स्कूल चल रहा है। जहाँ पे 40 बच्चे का क्लास होना चाहिए वहाँ पे 60-60, 70-70 बच्चे का क्लास हो रहा है। और ये कोई भी स्कूल का रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, और जिस स्कूल का रिपेयरिंग होता है उस रिपेयरिंग को वो नया स्कूल बनाने का नाम बता देते हैं कि ये देखो हमने नया स्कूल बना दिया। ये स्थिति है स्कूल का। तो इनका जितना भी एजेंडा, जो भी एजेंडा पे ये आए थे सत्ता में, चाहे वो ईमानदारी का हो, चाहे वो विकास का हो, चाहे वो करप्शन का हो, एक भी मुद्दा पे ये खड़े नहीं उतरे हैं। कल की बात बताएं, इनके एक विधायक हैं उत्तम नगर के, बाल्याम जी, है ना, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बीजेपी का एजेंडा है जी, वो निर्दोष है बिल्कुल। और यही केजरीवाल जी थे और हैं जो 2014 में जब सत्ता में आए थे तो कहते थे कि जिस भी मंत्री या जिस भी विधायक के ऊपर इल्जाम लग जाए उसको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। आप लोगों को याद होगा। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई मुझे भी बीजेपी ने ही किसी केस के थ्रू फंसाया, मनीष जी को भी बीजेपी ने फंसाया, सत्येंद्र जैन जी को बीजेपी ने फंसाया, और जो है और तो और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि भाई जो गहलोत जी जब उनको जो है बचा करके उनको जो है बीजेपी ने अपने में संभाल लिया। वो कहते हैं ना कि मीठा गप गप और तीता थू, वही वाली बात है। मतलब आप कांग्रेस पे इल्जाम लगाएं, आप बीजेपी को इल्जाम लगाएं तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही इल्जाम जब आपके ऊपर लगे तो नहीं वो तो देखो सब बीजेपी वाले ने किया है। उनका तो सबसे बड़ा डस्टबिन भारतीय जनता पार्टी है। कुछ भी होता है तो उठा करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। तो पहले उनको ये तय करना है कि वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले एक जज हैं या फिर एक वो राजनेता है, क्योंकि अपने पार्टी को वेरिफिकेशन भी वो खुद करते हैं, ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी वो खुद देते हैं, और अदालती फैसला भी वो खुद करते हैं। तो सारा क्या आप ही पूरे सिस्टम है, आप ही सारा सिस्टम चलता है? ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और एक लोकतांत्रिक पार्टी है, वो इस तरह की किसी हरकत में इन्वॉल्व नहीं रहती है। अच्छा, एक चीज आदित्य जी, आप भी आदित्य झा हैं, विधायक जी भी संजीव झा हैं, आप जब कैंपेनिंग करने के लिए जाते होंगे, आप लोगों को बताते होंगे, तो लोग जो है एक झा के बारे में, एक झा को क्या बताता है? देखिए, बहुत ही दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि
संजीव जी के आने से झा कम्युनिटी का मान सम्मान बहुत घट गया है और इमेज बहुत ही निगेटिव हो गया है। झा लोगों से यहाँ के लोग बहुत ही नाखुश रहते हैं और उनके प्रति जो सम्मान का भाव था उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आया है और मैं इस चीज़ को काफ़ी समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ये गलत चीज़ है, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं वो समाज वैचारिक रूप से बहुत ही समृद्ध समाज है और हम जिस मिथिलांचल से आते हैं, मिथिलांचल ने हमेशा से राज्य में ही नहीं देश में एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है अपने ज्ञान के दम पे, अपने बुद्धि के दम पे। और उस चीज़ को माननीय विधायक जी कहीं न कहीं धूमिल कर रहे हैं। इस बात का मुझे बहुत खेद है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। कल परसों में कुछ एक कार्यक्रम जो है मतलब कुछ ही दिन पहले अभी कंप्लीट हुआ है, जो कि मिथिलांचल का मैथिली का कार्यक्रम था और उसमें संयोजक में कहीं ना कहीं आपका नाम भी था। कार्यक्रम में हालांकि जो है मेरे कैमरे के सामने में विधायक जी ने कभी ऐसा हुआ था कि उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया था और ये भी कहा था कि हर वर्ष के भांति इस बार भी मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली सरकार के सहयोग से विश्व मैथिली संघ विद्यापति पर्व समारोह का आयोजन कर रही है। और उसके बाद उन्होंने आमंत्रित किया था, ये भी मेरे पास हमारे चैनल से ही उन्होंने जो है सब कुछ अपील किया था। लेकिन 2 दिन के अंदर में ऐसा क्या हो जाता है कि अकादमी से जो है वो संस्था को फोन आ जाता है कि भैया हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विश्व मैथिल संघ के माध्यम से विद्यापति स्मृति पर्व समारोह मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, वो कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है, वो एक सामाजिक आयोजन है, वो एक सांस्कृतिक आयोजन है। और जो सामाजिक आयोजन है उस समाज के विधायक जी भी एक अभिन्न अंग हैं। मैं आज ही मानता हूं कि हम सब उस समाज के ही एक अभिन्न हिस्सा के तौर पे माने जाते रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने, लेकिन बीच में एक सेकेंड, लेकिन उन्होंने किसी भी अन्य पत्रकार बंधु को उन्होंने जो है ये भी डायरेक्ट बोला था कि कोई विश्व मैथिल संघ करके कोई संस्था है और वो कर रही है, और उन्होंने फोटो मेरा लगा दिया क्योंकि उनका या तो समझ नहीं होगा या बहुत ज्यादा समझ होगा, उन्होंने ये कहा था। और उसके बाद ही मैं देख रहा हूँ कि ये प्रतिक्रिया सामने आई। देखिए, इस चीज का हम पहले भी खंडन कर चुके हैं और आज फिर से हम इस चीज का खंडन करना चाहेंगे कि विद्यापति हम तमाम मैथिलवासियों के लिए एक आदरणीय हैं और महापुरुष हैं और पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। और हम बुराड़ी वालों के लिए ही नहीं, ये तमाम देश में जहाँ भी मैथिल हैं या विदेश में भी जहाँ भी मैथिल हैं, हम सब के लिए वो एक गौरव के प्रतीक हैं। अब विधायक जी ऐसा क्यों बोले, ये तो वही आंसर देंगे। मैं तो ये कहूँगा कि उनको ऐसा कतई नहीं बोलना चाहिए। उनके ऐसा बोलने से हम तमाम मैथिल के लोग, चाहे जहाँ भी हों, चाहे बुराड़ी में हों, चाहे बुराड़ी से दूर, हम जहाँ भी हों, हम लोग बहुत आहत हुए हैं। और इस बात से बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं कि जो विश्व मैथिल संघ इनको विधायकी तक पहुंचाने में एक मान दिया, एक मंच दिया, सम्मान दिया और उनको जमीन से आसमान तक बिठा दिया, आज उस संस्था को वो कहते हैं कि मैं जानता नहीं। और उस संस्था ने जो ये डिसीजन लिया, ये उनका एक नासमझ का प्रतीक है। ये बहुत ही दुखद बात है। ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो। हम राजनीतिक तौर पे भले ही मेरा विरोध हो सकता है, लेकिन सामाजिक तौर पे जिस संस्था ने आपको मान सम्मान दिया, जिस समाज ने आपको एक नया आयाम दिया, नया व्यक्तित्व दिया, नया पहचान दिया, उस संस्था के, उस समाज के आप ऋणी हैं। और आप कितने भी बड़े होंगे तो उस ऋण को आप नहीं उतार सकते हैं, वो आपका आधार है। आपने इन सब का बहुत बड़ा अपमान किया है, तिरस्कार किया है, और इसके लिए आपको क्षमा याचना करना चाहिए अपने समाज से। मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ। अभी मैथिली भोजपुरी अकादमी जिस प्रकार से मान के चलिए कि कार्ड पे नाम चला गया था, बैनर पोस्टर हो गया था, और इतने बड़े कार्यक्रम में जिस प्रकार से 2 दिन या 3 दिन पहले मैथिली भोजपुरी अकादमी जो है अपना सपोर्ट खींच लिया, अपना सहयोग हटा लिया। एक राजनीतिक पार्टी से आप भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, एक अच्छा जो है नेता भी, एक कार्यकर्ता भी रहे हैं आप। क्या लगता है कि मतलब ये जो उन्होंने किया है,
क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं न कहीं जो है विधायक जी के पास या सरकार के पास ऐसा है कि वो सामाजिक कार्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम से इस तरह से वापस कर लें? क्या कहीं उनको जो है इस बात का ये जो है, चाहे उनका पद या कहीं वो ये उनको जो कहता है कि ऐसा करें? देखिए, ये मैथिली भोजपुरी अकादमी एक संस्था है, गवर्निंग बॉडी है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, जिसके ये अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, माफ कीजिए, उपाध्यक्ष हैं। अब मैथिली भोजपुरी अकादमी जो भी काम करेगी वो उसमें इनका एक अहम रोल है। तो इनके अंदर था इस डिसीजन को बदल देना कि वो इस संस्था को दें या इस संस्था को नहीं दें। आपको बता दें, पिछले 10-15 दिन से या उससे भी ज्यादा समय से मैथिली भोजपुरी अकादमी के माध्यम से उन्होंने बुराड़ी में कई सारे प्रोग्राम का आयोजन किया है। जहाँ तक कि उस दिन भी उन्होंने जो है एक कार्यक्रम करवाया, लेकिन उसमें हिंदी अकादमी का नाम दिया था। हाँ, उस दिन उन्होंने आयोजन किया था इसलिए ताकि जो विद्यापति समारोह हो रहा है उसको असफल किया जाए, लेकिन ये इनका असफल प्रयास था। प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। मैं ये कह रहा था कि वो कई सारे ऐसे मैथिली भोजपुरी अकादमी के माध्यम से कई सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं, लेकिन जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं वो अपने पार्टी के एजेंडे के तहत किए हैं। वो एक तरह से उनका प्रचार करने का माध्यम बना लिया है भोजपुरी मैथिली अकादमी को, जबकि भोजपुरी मैथिली अकादमी सांस्कृतिक और कल्चरल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए वो एक संस्था है जो फंड करती है, लेकिन उसका वो पूर्ण रूप में दुरुपयोग कर रहे हैं अपने निजी प्रचार प्रसार के लिए, अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उस फंड का खर्चा करते हैं और अपने नाम को आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले भी जो है उन्होंने जो है विद्यापति समारोह में कई बार आयोजन में जो है वो मैथिली भोजपुरी अकादमी जो है एक अच्छे योगदान में रही है। वो अच्छी योगदान में पहले भी रही है और हम उम्मीद करते हैं कि रहना चाहिए। वो जिस तरह से इस बार कहे कि मुझे पता नहीं था, ये 100% झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहीं न कहीं दर्शकों को मैं एक बार बताना चाहूंगा कि मेरे ही चैनल पे जब सामा चकेवा का आयोजन विधायक जी कर रहे थे तो उस समय मेरे ही चैनल पे उन्होंने कहा था कि जो है इस हर वर्ष के भांति इस बार भी विश्व मैथिल संघ जो है वो मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली सरकार के सहयोग से विद्यापति का आयोजन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा, संस्था के जो कार्यकारिणी है, संस्था में आप भी जो है मतलब कि संरक्षक हैं, तो उनका जो है मानना क्या है इस पे, जो है उनकी सोच क्या कह रही है कि मतलब आगे फिर उनको क्या विधायक जी जो जिस समाज से आते हैं, और जैसा कि ऑब्वियसली जो है इतना बड़ा कार्यक्रम था, तो वो समाज के लोग जो है क्या कहें? समाज के सभी लोग दुखी हैं, समाज के सभी लोग नाराज हैं और समाज के सभी लोगों का उनसे बहुत उम्मीदें थी कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, कुछ लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पे हम लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे हम सब एक हैं और हम सब सामाजिक तौर पे जो भी आयोजन होता था उस आयोजन में हम सब उन्हीं को विधायक के तौर पे सहयोग और सम्मान के भाव से स्वागताध्यक्ष भी आप लोगों ने बनाया। हाँ, वो स्वागताध्यक्ष भी थे और उनका बैनर, उनका पोस्टर, उनकी सहमति सब कुछ लेने के बाद ही सब डिसीजन लिया गया था जिनमें उनका पूर्ण रूपेण सहमति था। लेकिन बाद में उनके विचार में किस तरह का बदलाव आया ये तो वही समझेंगे, लेकिन उस बदलाव के बाद उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था, मैं जानता नहीं, मैं विद्यापति जी को नहीं जानता, मैं विश्व मैथिल संघ को नहीं जानता। ये सरासर वो झूठ बोले हैं और वैसे भी झूठ क्यों ना बोले, जिस पार्टी के सिरमौर ही झूठे हैं, झूठों का सरदार हैं, फर्जीवाल हैं, तो उनके सिपाही से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए उनसे कोई इससे ज्यादा उम्मीद की बात नहीं की जा सकती। आगे जैसे आदित्य झा जी को अगर मौका मिलता है और पार्टी अगर उनको जो है यहाँ पे एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पे अगर खड़ा करती है, तो आदित्य झा जी का जो मेन चीज है, जो अगर मुद्दा कहें तो आदित्य झा के उनका आपका मेन मुद्दा क्या होगा? देखिए, मेरा सबसे यहाँ पे सड़क की व्यवस्था सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। सबसे अर्जेंट स्थिति अगर कहा जाए, समझिए कि बुराड़ी की सड़क एकदम वेंटिलेटर पे लटकी हुई है।
तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है सड़क की व्यवस्था को ठीक करना, बिजली की व्यवस्था को ठीक करना, पानी की व्यवस्था तो नितांत आवश्यक है यहाँ पे ठीक करना। सीवर की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। जितनी भी यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बना हुआ है, सारा का सारा पानी नीचे जा रहा है और जिसकी वजह से बिल्डिंग कमज़ोर होता जा रहा है। कभी अगर भूकंप आ जाएगा तो कई सारी बिल्डिंगों को गिरने का खतरा है। तो इसलिए सीवेज की समस्या सबसे बड़ी है, पानी की समस्या सबसे बड़ी है, सड़क की समस्या सबसे बड़ी है और बिजली की समस्या सबसे बड़ी है। इस 4 मुद्दे पे यहाँ पे विकास होना नितांत आवश्यक है। हॉस्पिटल का मुद्दा आप जो है कैसे देखते हैं? इतने मुद्दे हैं, तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो एकदम नितांत आवश्यक है उन सब में ये 4 मुद्दे हैं। और वैसे कहिएगा तो यहाँ पे हॉस्पिटल का मुद्दा है, यहाँ पे शिक्षा का मुद्दा है, यहाँ पे राशन का मुद्दा है, कई सारे राशन कार्ड जब से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, कई लोगों का शिकायत रहा है कि राशन कार्ड, नए राशन कार्ड नहीं बन रहे। तो अगर बीजेपी की सरकार बनती है दिल्ली में, और क्यों न कहीं जो है आप जो है मतलब प्रदेश कार्यकारिणी में आप हैं, सदस्य हैं उसके, तो अगर मान के चलिए वहाँ तक कुछ ऐसा बनता तो वहाँ पे आपको जो है मतलब उसमें आप लोग कितना इसको ये करेंगे? देखिए, अभी तो राशन का मुद्दा जो भी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो हम लोग उसमें चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी नहीं, जैसे आपकी जो सरकार बनती है, अभी राज्य सरकार जब आपके हाथ में आएगी तो उस समय अब राज्य सरकार हम लोगों के हाथ में आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग उस पर काम करेंगे और बिल्कुल भी शिकायत का मौका कहीं भी नहीं मिलेगा। इससे बढ़ चढ़ के काम करेंगे और जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी उसके लाभार्थी हैं, उन सब तक हम लाभ का फायदा पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे और पूरा प्रयास होगा। विधायक जी, लास्ट एक बात और, जो विधायक जी अभी कुछ ही दिन पहले कहीं पे कार्यक्रम से मंच से कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी और संजीव झा बतौर विधायक, मैं जो भी यहाँ पे, तो कुछ दुष्ट, उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया है कि कुछ दुष्ट जो दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं बताऊं, रामलीला के मंच से उन्होंने जो है राम जी का वो दे करके कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के राह पे चलने की बात करी है, और उन्होंने साथ में ये कहा है कि कुछ दुष्ट जो पार्टी द्वारा या मेरे द्वारा किया ये कार्य का दुष्प्रचार कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं इसमें, दुष्ट कौन है वो? अब अगर ऐसी बात है तो दुष्ट वो किसको कहना चाहते हैं? मुझे, मेरा मानना है कि कम से कम बुराड़ी के अंदर 50 आम आदमी के मुख्य कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के, उसमें कई सारे फाउंडिंग मेंबर हैं, जो विधायक जी की खिंचाई कर रही है और विधायक जी की कड़े शब्दों में आलोचना कर रही है। तो क्या वो उनको दुष्ट कहना चाहते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं या अपने पार्टी के नेतृत्व को कहना चाहते हैं? किसको कहना चाहते हैं? या फिर मीडिया मित्र को या मीडिया मित्र को कहना चाहते हैं या फिर आम जनता को कहना चाहते हैं? हाँ। क्योंकि आम जनता में उनके प्रति घोर विरोध है। हाँ। तो वो किसको ये बात कहना चाहते हैं ये वो खुद तय कर लें, और वो चाहे कुछ भी बोल लें, आम जनता के मन से वो हट चुके हैं। जो भावना, जो विचारधारा, जो सम्मान आम आदमी पार्टी के प्रति आम लोगों की थी, अब वो खत्म हो चुकी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य झा जी, अभी आप सुन रहे थे, आपसे हमने जो है सारी बातें की।